दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल नवीन अकाडमी BSEB में। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे संख्या श्रेणी अर्थात नंबर सीरीज। चलिए नंबर सीरीज का हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, संख्या श्रेणी एक श्रृंखला में होती है, यानी कोई श्रृंखला दिया हुआ रहता है, चाहे तो 1, 4, 8, 9, मतलब इस प्रकार की आपकी जो है श्रेणी दिया हुआ रहता है। तो संख्या श्रेणी एक श्रृंखला में होती है। श्रृंखला में कई संख्याएं होती है जो एक निश्चित गणित नियम के अनुसार घटिया बढ़ती है, यानी घटती या बढ़ती रहती है। ये घटिया नहीं होगा, घटती या बढ़ती रहती है। अतः इसमें पीछे की संख्याओं के परिवर्तनों के क्रम का पता लगाकर अपनी लुप्त संख्या की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो उसी को हम लोग संख्या श्रेणी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संख्या श्रेणी के कई प्रकार होते हैं। पहला, जोड़ घटाव पर आधारित होते हैं। दूसरा, गुणा भाग पर आधारित होते हैं। तीसरा, वर्ग तथा घन संख्याओं पर आधारित होते हैं। और चौथा है मिश्रित संख्याओं पर आधारित होते हैं। अर्थात ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में जो दिया गया है, ये तीनों का मिश्रण आपको चौथा नंबर में जो कहा गया है मिश्रित संख्याओं पर आधारित, ये तीनों मिलकर के एक ही क्वेश्चन में आते हैं। तो अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को जो भी भाई बहन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग संख्या श्रेणी की पहचान कर लेते हैं। देखिए, पहला नंबर में क्या कहा है, यदि संख्या श्रेणी में किन्हीं दो लगातार संख्याओं का अंतर कम हो तो वे प्रायः जोड़ या घटाव पर आधारित होते हैं। ठीक है, ट्रिक देख लीजिए। जोड़ संख्या द्वारा जब संख्या एक निश्चित जोड़ से बढ़ती हो, ठीक है, वो जोड़ संख्याओं पर आधारित होते हैं। जैसे नंबर 1 में दिया गया है क्या, 2, +3, +4, +5, डॉट 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 इस प्रकार के आते रहेंगे। अब दूसरा नंबर में है 3, +3, +3, यानी इस प्रकार के आपका जो है क्रमबद्ध दिए हुए रहते हैं, तो वह जोड़ संख्याओं पर आधारित होते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, आपका यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, संख्या, उदाहरण में दिया गया है संख्या निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद है। तो यहाँ पे लुप्त पद है भाई, आपका यहाँ पे क्या, कौन सा पद है, लुप्त पद है। यानी आपको जो है लुप्त पद को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पे बढ़ते क्रम में है। यहाँ पे 10 है, उसके बाद 12 है। देखिए क्या हो गया, 10 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 24 है। तो अगला क्या होगा, यहाँ पर देखिए संख्या आपका जो है बढ़ते क्रम में दिया गया है। तो बढ़ते क्रम में दिया गया है, तो हम देख पा रहे हैं कि कितना कितना बढ़ा हुआ है। देखिए, पहला नंबर में 10, 10 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 10 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है क्रमबद्ध प्रकार से दिया गया है। पहले 2 ऐड हुआ, उसके बाद 3 ऐड हुआ, उसके बाद 4 ऐड हुआ, उसके बाद 5 ऐड हुआ। तो भाई उसके बाद कितना ऐड होगा, उसके बाद हमारा 6 ऐड होगा। तो 6 ऐड हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 निकल कर आंसर आ जाएगा। तो हमारा लुप्त पद बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है आपका क्या, घटाव संख्या द्वारा, है ना। देखिए जब संख्या एक निश्चित घटाव से घटती है, जैसे 2, -2, यानी यहाँ पे भी -2 है, -2, -2, -2, डॉट 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 इस प्रकार से रहें। अब देखिए दूसरा नंबर में -8, -7, -6, -5, -4 इस प्रकार से डॉट 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 -3, -2, -1 इस प्रकार से आपके रह सकते हैं।
तो देखिए हम लोग क्वेश्चन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन पे देख रहे हैं क्या कहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में रिक्त पद को भरे। तो हमारा रिक्त पद यहाँ पे है। देखिए भाई, पहला आपका 20 दिया गया है, दूसरा 18 दिया है, तीसरा आपका 16 है, उससे अगला 14 है, उससे आगे जो है 2 है। देखिए यहाँ पे घटाव श्रेणी पर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो है घटाव पढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार का सवाल को हम लोग बनाएंगे, देख लीजिए ट्रिक को। देखिए यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है भाई, यानी 20 में आपको 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, और 18 में 2 घटाएंगे तो 16 बचेगा, 16 में 2 14 बचा, 14 में 2 गया तो आपका कितना बचा, 12। अब 12 में 2 गया तो हमारा लुप्त संख्या में 10 निकल कर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, यदि संख्या श्रेणी में एक और की संख्याओं के बीच अंतर कम हो तथा वह अंतर अचानक बढ़ना प्रारंभ हो जाए तो दूसरी ओर जाते जाते काफ़ी अधिक हो जाए तो संख्या श्रेणी प्रायः गुणा भाग पर आधारित होते हैं। देखिए ट्रिक में दिया गया है, क्या दिया गया है ट्रिक में, गुणाक संख्याओं द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यदि संख्या एक दूसरे के गुणाक हो, जैसे मतलब गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी इस प्रकार से आपके बढ़ते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7, इस प्रकार से आपका बढ़ते रहेंगे। जब गुना होगा तो संख्या छोटा है, छोटा से वह बढ़ते 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 इतना अधिक बढ़ जाएंगे तो वह जो है गुना की प्रक्रिया में हमारा आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। सवाल में देखिए क्या कहता है। सवाल में आपका दिया गया है, निम्नलिखित श्रेणी में अगली पद लुप्त संख्या क्या होगी। देखिए पहला 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 48 है, उसके बाद डॉट 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 है, यानी वाट है दिया गया। देखिए भाई, अगर हम लोग 3 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में 2 से करेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 में 2 से करेंगे तो भाई कितना होगा। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। 48 में 2 से करेंगे तो 96 होगा। तो देखिए इसी प्रकार से किया गया था। यहाँ पे क्या है, 3 को 2 से गुना कर दिया, उसके बाद 6 हो गया, 6 को 2 से गुना कर दिया, आपका कितना निकल गया, 12 निकल गया, 12 को 2 से गुना किया तो 24 निकल गया, 24 को 2 से किया तो 48 निकला, 48 को 2 से किया तो हमारा कितना निकल कर आया, 96 आया। तो इसका अगली संख्या क्या हो जाएगा, अगली संख्या 96 हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार का सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए भाई, नंबर बी में आपका ट्रिक क्या है, भाग संख्याओं द्वारा, है ना, लुप्त संख्या एक दूसरे को किसी निश्चित संख्या से भाग देने से मिलती है। जैसे 2 कोमा भागा 2 कोमा भागा 2 कोमा भागा 2, यानी आपका यहाँ पे भी भाग हो जाएगा। तो दूसरा नंबर दिया है 2 कोमा भागा 2 भागा 3 कोमा भागा 4 कोमा भागा 5, इस प्रकार से दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिए 132 है, 132 में हम लोग कितना से भाग देंगे, जो 66 होगा। तो भाई ऑटोमेटिक है कि 2 से हम लोग अगर भाग देंगे तो 66 होगा, और 66 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 33 होगा, और 33 में अगर 2 से भाग देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, तो 16.5 हो जाएगा, और 16.5 में अगर 2 से भाग देंगे तो हमारा लुप्त स्थान में कितना निकलेगा, तो 8 दूना 16, 2 दूना 4, 5, यानी 8.25 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार का सवाल का यहाँ पे आंसर दिया गया है। ठीक है, 8.25, यानी उसी प्रकार किया है। देख किस प्रकार किया है, 132 में 2 से भाग दिया तो आपका 66 निकला, 66 में 2 से भाग दिया तो आपका 33 निकला,
33 में 2 से भाग दिया तो 16.5 निकला, 16.5 में 2 से भाग दिया तो आपका जो है निकल कर आंसर आ गया कितना, 8.25। तो लुप्त पद क्या हो जाएगा, 8.25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रकार के सवाल आपके बैंक, एसएससी, रेलवे प्लस सैनिक विद्यालय परीक्षा में आते हैं, अर्थात नवोदय विद्यालय परीक्षा में आते हैं। तो आप लोग इस प्रकार का सवाल को पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम में मिस ना हो। तो देखिए भाई, तीसरा नंबर है अभाज्य संख्या। अर्थात अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है कि जिसमें खुद से भाग लगे और एक से भाग लगे, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखिए, लुप्त संख्या का पता अभाज्य संख्या के बढ़ने या घटने से होता है। जैसे +2, +3, +5, +7, कोमा डॉट डॉट डॉट, दूसरा में दिया है -11, कोमा -7, कोमा -5, कोमा -2, डॉट डॉट डॉट, ये आपके अभाज्य संख्या है। तो भाई देखिए, दो आपके जो है एक ऐसा ही सम अभाज्य संख्या है जो 2 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। 2 को हम लोग सम अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। क्लियर है भाई, क्लियर है। ये सम संख्या भी है लेकिन अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 खुद से कटता है और 1 से कटता है, इसीलिए इसे अभाज्य संख्या की श्रेणी में रखा गया है। एक ही ऐसा संख्या सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, वो 2 है। तो देखिए भाई, अगला क्या है, निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात करें। देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है 9, 9 के बाद है 11, 11 के बाद है 14, 14 के बाद है आपका 19, 19 के बाद है 26, 26 के बाद आपका क्या है, लुप्त संख्या दिया गया है। तो देखिए इसमें जो है मतलब प्लस हो रहे हैं, संख्या आपका बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो आपका यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिए क्या है। 9 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 11 प्राप्त होगा, और 11 में 3 को जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त होगा, 14 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 19 प्राप्त होगा, 19 में 7 को जोड़ेंगे तो 26 प्राप्त होगा, और 26 में जब हम लोग 11 जोड़ेंगे तो 37 प्राप्त होगा। देखिए भाई, आपका यहाँ पे पहला अभाज्य संख्या 2 दिया गया, दूसरा आपका 3 दिया गया, 3 के बाद क्या होता है, 5 होता है, 5 के बाद क्या होता है, 7 होता है, 7, 8 तो होगा नहीं, 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 तिया 9, 3 आपका 9 जो है विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वो 3 से कटता है, 9 से कटता है, 1 से कटता है। उसके बाद 7 के बाद आपका अभाज्य संख्या 11 आता है। ठीक है, 11 को जब हम लोग प्लस करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 37। इसीलिए इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका क्या, राइट आंसर इज 37। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हो सके तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए भाई, आपका अगला सवाल है, तीसरा नंबर, देखिए क्या कहता है। यदि संख्या श्रेणी में संख्या प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग तथा घन हो या उनके आसपास हो तो वह संख्या श्रेणी वर्ग या घन पर जो है आधारित होंगे। तो देखिए ट्रिक नंबर ए में क्या दिया है, पूर्णतः वर्ग संख्या। पूर्णतः वर्ग संख्या, इसमें संख्याएं पूर्णतः वर्ग संख्या से बढ़ती या घटती है। जैसे प्लस हम लोग कर देंगे 1 पर स्क्वायर, प्लस कर देंगे 2 पर स्क्वायर, प्लस कर देंगे 3 पर स्क्वायर, प्लस 4 पे स्क्वायर, प्लस 5 पे स्क्वायर, यानी इस प्रकार जो है आपका बढ़ती रहेगी। अब देखिए घटती कैसे है, तो यहाँ पे -6 पे स्क्वायर, -5 पे स्क्वायर, -4 पे स्क्वायर, -3 पर स्क्वायर, यानी इस प्रकार से आपकी संख्या घटेगी। क्लियर है। देखिए वर्ग यानी स्क्वायर तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्या है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में लुप्त संख्या क्या होगी। भाई 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 17 है, 17 के बाद आपका क्या है 33 है, 33 के बाद आपका 58 है। तो इस प्रकार की सवाल को हम लोग बनाएंगे तो अगला पद क्या होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इस प्रकार की सवाल को। तो देखिए इस प्रकार का सवाल में क्या दिया गया है, 3 में अगर +1 पर स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 पर स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए 4
यहाँ पे 2 पर स्क्वायर प्लस करेंगे, 2 पर स्क्वायर प्लस 4 को करेंगे तो 2 पर स्क्वायर 4 और 4 हमारा क्या हो गया, हमारा 8 हो गया, है ना। अब देखिए 3 पर स्क्वायर प्लस 8 यानी 8 प्लस 3 पर स्क्वायर, जब 8 प्लस 3 पर स्क्वायर करेंगे हमारा 3 तिया 9 8 17 हो जाएगा। अब देखिए 17 प्लस 4 पर स्क्वायर, 4 पर स्क्वायर हमारा 16 होता है, तो 17 प्लस 4 पर स्क्वायर हमारा 33 हो गया। अब देखिए भाई 33 प्लस 5 पर स्क्वायर करेंगे तो 33 प्लस 5 पर स्क्वायर 25 25 और 33 प्लस हमारा क्या हो गया 25 58 हो गया। तो लुप्त संख्या की जगह में क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर, हमारा राइट आंसर इज 58। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है तो बोले आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए भाई अगला नंबर ट्रिक में आपका क्या दिया गया है, नंबर बी में पूर्णतः घन संख्या। इसमें संख्या पूर्णतः घन संख्या से बढ़ती या घटती है। जैसे नंबर 1 में है 2 पर क्यू प्लस 3 पर क्यू प्लस 4 पर क्यू कोमा डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आते रहेंगे। दूसरा नंबर है -6 पर क्यू -5 पर क्यू -4 पर क्यू, इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार के सवाल अगर रहेंगे तो इस प्रकार के सवाल में आपकी संख्या क्या होगी, आपकी संख्या घटेगी या बढ़ेगी, ये तो सवाल देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। सवाल में देखिए क्या कहा है, सवाल में कहा है कि संख्या श्रेणी 8, 9, 17, 44 बॉक्स यानी लुप्त संख्या यहाँ पे है, तो लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग देखते हैं। इस प्रकार के सवाल में देखिए क्या कहा है, यहाँ पे 8 है, 8 में प्लस 1 पर क्यू किए तो 1 पर क्यू 1 ही होता है, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। तो 9 प्लस 2 पर क्यू किए तो 2 पर क्यू 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 बार 2 लिखना है तो 8 हो जाएगा। आप लोग कहीं ऐसा ना कर दीजिएगा, बहुत विद्यार्थी करते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2 इस प्रकार से करते हैं, 2 तिया 6 यानी 6 नहीं करना है भाई, यानी आप जोड़ नहीं करना है, आपको गुना करना है। 2 दूना 4, फिर यहाँ जितना आया 4 दूना 8, 8 प्लस 9 हमारा आ जाएगा 17, ठीक है। अब 17 प्लस 3 पर क्यू यानी 3 तिया 9 तिया 27, 17 और 27 आपका कितना हो जाएगा भाई, 17 27 44 हो जाएगा। इस देखिए बढ़ते क्रम में है, 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद आपका क्या आएगा यहाँ पे, 3 के बाद 4 आएगा। 4 पर क्यू कितना होगा, 4 चौके 16 चौके 64, 64 में जब हम भाई 44 को जोड़ेंगे तो हमारा 108 निकल कर आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 108। क्लियर है, क्लियर है, आप लोग यस कीजिए, आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों आपका है मिश्रित संख्या पर आधारित, यानी मिश्रित संख्याएं यदि किसी संख्या श्रेणी में उपयुक्त गुना नहीं पाए जाए तो वह मिश्रित श्रेणी में होती है। ट्रिक नंबर ए, मिश्रित संख्याएं गुना व जोड़, गुना व घटाव, भाग व घटाव के रूप में होती है। जैसे गुना 2 प्लस 1 कोमा गुना 2 प्लस 2 कोमा गुना 2 प्लस 3, इसी प्रकार आपके आगे आते रहेंगे। दूसरा नंबर है गुना 2 माइनस 1, गुना 2 माइनस 2, गुना 2 माइनस 3, इस प्रकार से आपके आते रहेंगे आगे। तीसरा नंबर है भागा 3 और घटा 1 कोमा भागा 3 घटा 1 कोमा भागा 3 घटा 1, इस प्रकार से आपके सवाल में रहेंगे। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग किस प्रकार बनाते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 में दिया गया है संख्या श्रेणी 2,5, 12, 27, लुप्त संख्या है वाट में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रकार का सवाल के आंसर को हम लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के सवाल को के आंसर को ढूंढने का कोशिश हम लोग का जारी है। तो चलिए देखिए भाई, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 है, जब 2 आपका यहाँ पे है तो 2 में हम लोग गुना 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा। अब 5 दूनी 10,
अब 5 दूनी 10, अब 10 2 12, आपका कितना आ गया? 12 आ गया। अब 12 दूनी 24, 3 27, और 27 दूनी 54, 4। देखिए भाई सब में जो है आपका पहले +1 हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ, +4 हुआ, तो यानी 27 दूनी 54, और 54 4 58। तो आपका आंसर निकल कर आ गया इस सवाल का। क्या भाई? इस सवाल का राइट आंसर आपका हो गया क्या? 58। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अंतिम नंबर, ट्रिक नंबर बी। देखिए 0.5 अंतर पर की गई संख्याओं के गुना भाग पर आधारित संख्या श्रेणी निम्नलिखित में अगला पद ज्ञात करें। आपका पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 12 और चौथा है 30। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 है, 4 में हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं 1.5 से, तो 1.5 से किए तो 6 आया। अब देखिए 0.5 का अंतर, यहाँ पे अंतर 0.5 का अंतर वाले पूछा है भाई, 0.5 के अंतर वाले। तो देखिए यहाँ पे 0.5 प्लस करेंगे तो 2 हुआ, तो अब 6 में 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए 0.5 इसमें लगा देंगे, फिर 0.5 को जब ऐड करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। अब 2.5 में 5.5 को ऐड करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, 3 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा, अर्थात 90 आ जाएगा। तो लुप्त संख्या हमारा 90 हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।